Major landforms of the Earth. You have you must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. आपने ज़रूर लैंडफॉर्म्स की विशेषताएं इसमें देखा होगा, तो चलिए देखते हैं। जो अर्थ है, ज़मीन एक प्रकार की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ज़मीन होती है। कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं रिवर है, कहीं समुंदर है, कहीं रेत है, कहीं ग्रासेस हैं। तो डिफरेंट चीज़ है। तो लैंड के ये वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स। तो ये माउंटेन है, ये प्लेटो है, ये लेक है, ये रिवर है, ये डेल्टा है, ये माउथ ऑफ रिवर है, ये माउंटेन रेंज है, ये बेसिन है, ये हिल है, प्लेन, पेनिनसुला, इस्थमस, कॉस्ट, सी, स्ट्रेट, आइलैंड। तो कितने वैरायटी हैं लैंड के। You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आपने ये नोटिस किया होगा कि हर जगह जमीन एक जैसी नहीं है। The earth has an infinite variety of the land forms. जो जमीन है उसकी वैरायटी है लैंड फॉर्म्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड है, जमीनें हैं। Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. कुछ पार्ट जो है लिथोस्फीयर के वो बहुत ही खुरदुरे हैं, या कुछ पार्ट जो है बहुत ही फ्लैट हैं। लिथोस्फीयर यानी कि जमीनी एरिया, कहीं पे खुरदरा है, कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, उबड़ खाबड़, इस टाइप से। दैट मीन्स दे आर द वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। You will be amazed to know that the ground you are standing one on is slowly moving. आपको जानकर ये आश्चर्यचकित होगा कि जिस लैंड पे आप खड़े हैं वो स्लोली स्लोली मूव कर रही है विद इन द अर्थ। अर्थ में ही अपने आप ये मूव कर रही है और कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। द फर्स्ट the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एक इंटरनल प्रोसेस है जो ये क्या करता है, कहीं पे ज़मीन को उभरता है, कहीं यानी कि कहीं पे ज़मीन उभरी होती है, कहीं पे ज़मीन डूबती रहती है। तो उभरना और डूबने का प्रोसेस जो है पहला इंटरनल प्रोसेस के ज़रिए होता है। Second is external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. दूसरा जो है एक्सटर्नल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, लैंड कहीं पे डूब रहा होता है, यानी कि खत्म हो रहा होता है, और कहीं पे नया सरफेस तैयार हो रहा होता है। द वियरिंग अवे ऑफ दिस अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जहाँ पे लैंड खत्म हो रहा होता है, जहाँ पे लैंड टूट रहा होता है, बह रहा होता है, वो होता है लैंड का इरोजन होना। And the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. तो इरोजन के जरिए तो लैंड खत्म हो रहा होता है, ढह रही होती है जमीन, और डिपोजिशन के जरिए जमीन दोबारा तैयार हो रही होती है। These two processes are carried out by running water, ice and wind. ये प्रोसेस जो है इरोजन का और डिपोजिशन का, ये होता है बहते हुए पानी, आइस और विंड की वजह से, कहीं हवा, पानी और बर्फ के कारण ये इरोजन और डिपोजिशन का काम होता है। हम इसको वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेटियस एंड प्लेन्स। हम इसको ग्रुप वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं उनके एलिवेशन के बुनियाद पे, जैसे कि माउंटेन, प्लेटियस एंड प्लेन्स हम स्लोप की तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो हम चलिए माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन क्या है? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जो एलिवेट होके आता है नेचुरल एलिवेशन के जरिए, वो माउंटेन होता है। माउंटेन्स मे हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस।
तो माउंटेन जो है उसका उसकी चोटी स्मॉल होती है और उसका बेस जो है बहुत चौड़ा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये माना जाता है कि इसका जो सराउंडिंग एरिया है हायर होता है, यानी कि ऊंचा होता है, यानी इट इज कंसिडरेबली हायर। ये माउंटेन जो है हमेशा ऊंचा माना जाता है देन सराउंडिंग एरियाज, यानी जितना एरिया होता है आसपास में उससे ऊंचा माना जाता है। अदरवाइज या इसका बेस जितना कवर अप है उससे कहीं ज्यादा ये ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन इतने ऊंचे होते हैं कि उस पे जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो भी उसको भी छू के ऊपर निकल जाते हैं। Some mountains are even higher than the clouds, and as you go higher, the climate becomes colder. और ज्यों-ज्यों आप उसकी ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे, क्लाइमेट जो है ठंडा होता चला जाएगा। In some mountains, कुछ पहाड़ में क्या होता है? They are permanently frozen rivers of ice. कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जिसकी चोटी पे बर्फ ही बर्फ जमे होते हैं, and they are called glaciers, और उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। There are some mountains you cannot see as they are under the sea. कुछ माउंटेन तो ऐसे हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते क्योंकि वो समुद्र के नीचे हैं। Because of the harsh climate, less people live in the mountain areas. चूंकि माउंटेन का जो क्लाइमेट है वो कुछ ठीक नहीं होता, इस वजह से लोगों को रहने में परेशानी होती है और बहुत कम लोग रहते हैं। Since the slopes are steep, less land is available for framing. क्योंकि स्लोप्स जो है वो स्टीप होता है। स्लोप्स के जैसे कि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो इस तरह के नहीं होते कि वहाँ पे प्रॉपर एक बेस बना रहे, लोगों के रहने के लिए घर बन जाए। तो दैट मीन्स स्लोप्स आर स्टिल लेस लैंड, ज़मीनें कम होती हैं ताकि हम कोई भी चीज़ फ्रेम कर सकें। ये एक हमारे पास 6.2 फिगर है। इसमें हम देखते हैं क्रस्ट और उसके नीचे देखिए कितने स्लाइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 6 टाइप के स्लाइड्स हैं। ये माउंटेन का है। माउंटेन्स may be arranged in a line known as range. माउंटेन्स जो है लाइन में अरेंज होते हैं और उन्हें हम रेंज कहते हैं। Many mountain systems consist of a series of parallel range extending over hundreds of kilometers, the Himalayas, hundreds of kilometers. कुछ माउंटेन्स तो ऐसे रेंज में होते हैं एक दूसरे के, सेम रेंज या ऊपर नीचे इस तरह से रेंज में होते हैं कि वो कई 100 किलोमीटर तक फैले होते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द अंदाज आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। एशिया में अल्प से लेके अंदाज ये माउंटेन का रेंज है। वो हिमालय का रेंज है। हिमालय इतना बड़ा है, बेस बहुत बड़ा है इसका, और इसकी हाइट भी बहुत बड़ी है। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, तो यूरोप और से लेके साउथ अमेरिका का भी 5.1 में आई थिंक होगा। नेक्स्ट, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। माउंटेन्स जो है अलग अलग होते हैं हाइट्स में और शेप में भी। दे आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, 3 प्रकार के माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। तो ये तीनों क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प आर young fold mountains with the rugged relief and high conical peaks. तो हिमालय में जो माउंटेन है, एक है अल्प्स माउंटेन, वो यंग फोल्ड यानी कि वो न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन है
जिसका एरिया जो है वो काफी रग्ड है एंड हाई कॉनिकल पीक्स, और बहुत ही नुकीली कहें या बहुत ही छोटी, उसकी ऊंचाई काफी होती है, बट बहुत पतले पतले होते हैं ऊंचाई में। The Aravali Range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. तो एक अरावली रेंज है, अरावली रेंज है माउंटेन का इंडिया में, वो बहुत ही पुराना है और वो एक फोल्डेड माउंटेन कहलाता है। आई मीन उस कैटेगरी में आता है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to the process of erosion. The range has been considerably worn down due to the process of erosion. तो जो रेंज है माउंटेन का, वो डे बाय डे नीचे होता जाता है, क्योंकि इरोजन, क्यों लैंडस्लाइड, जमीन बहने खत्म होने की वजह से, ढहने की वजह से उसका जो है पीक नीचा होता जा रहा है। तो द एपाला एपाला ये इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अपालाचियंस। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड यही प्रोनाउंस होता है या कुछ और, हम गूगल सर्च करते हैं। प्रोनाउंसिएशन, ये भी हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ पे ये आपका फोनेटिक्स में है, आ पू ले शेन, अपोलेशन, अपोलेशन, इसको हम पढ़ेंगे अपोलेशन, अपोलेशन। ओके, तो ये अपोलेशन इन नॉर्थ अमेरिका and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. तो ये दो माउंटेन के बारे में है, उरल माउंटेन एंड अपोलेशन। हम इसको भूल गए, क्या था? अपोलेशन, अपोलेशन, अपोलेशन जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और यूरल माउंटेन है जो रशिया में है। इनका जो फिगर है वो राउंडेड है, गोला है, गोलाकार है, और एलिवेशन जो है यानी ऊंचाई जो है इसकी लो है। दे आर वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है, इसे ये भी फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आता है। तो हमने ये पढ़ा है फोल्ड माउंटेन के बारे में। अब क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, जब लार्ज एरिया टूट जाता है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और वर्टिकली यानी कि रेक्टेंगल, दैट इज वर्टिकल शेप में जब ये डिस्प्लेस होता है, तो इससे ब्लॉक फॉर्म्स तैयार हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। द uplifted blocks are termed as hosts and the lowered blocks are called graben. उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो होस्ट कहलाता है, और उसका नीचे का हिस्सा कहलाता है ग्रेबन। तो हम ये ब्लॉक माउंटेन्स जरा गूगल में देखते हैं कैसा होता है ये ब्लॉक माउंटेन। इमेज, तो ये इस टाइप का ब्लॉक माउंटेन होता है। हमारे सामने कई हिस्से हैं, जैसे ये सामने दिख रहा है थर्ड पिक्चर, फॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। इसमें होस्ट ऊंचाई हो गया, ग्रेबन ये नीचा हो गया, तो ये हो गया इस तरह से। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system. तो ये वॉसगैस माउंटेन कौन सा है? यूरोप में है, वो एक ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में आता है। तो ये है ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ इस टाइप के पहाड़, इसको ही कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। गुड, locate them in the world map and let's find out some examples of the types of land forms. नेक्स्ट है
Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है? क्या ज्वालामुखी के फटने से? वॉल्केनिक, डेफिनेटली ये ज्वालामुखी के फटने से। empty Kilimanjaro in Africa and empty mount. Empty means mount. तो ये माउंट है किलिमांजारो जो कि अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा जापान में एग्जाम्पल है सच वॉल्केनिक माउंटेन। तो हम चलो इसको देखते हैं, माउंटेन किलिमंजारो। ये है बहुत बड़ा माउंटेन किलिमंजारो, इसी के बारे में ही लिखा हुआ है कि ये दैट इज इससे आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से ये पहाड़ तैयार हो जाता है। और माउंटेन फुजियामा ये जापान में है। तो ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से, यानी जब ज्वालामुखी फटा होगा तो ये हमारे सामने माउंटेन नजर आ गया। ओके, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होते हैं माउंटेन्स। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या है? बहुत सारा पानी जमा होता है। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। बहुत सारे रिवर को जो है पानी ग्लेशियर्स से आता है, क्योंकि ऊपर बर्फ जमे होते हैं और बर्फ पिघलता है तो वो रिवर्स में तब्दील होता है। Rivers are reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. तो बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं, पानी को प्यूरिफाई किया जाता है लोगों के यूजफुल के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो उस पानी को जो है जो माउंटेन से बहते हुआ आता है, उस पानी को इरिगेशन के यूज में लाया जाता है, जैसे कि खेती बाड़ी के काम में, या फिर बिजली उत्पादन के काम में भी लाया जाता है। द रिवर वैलीज एंड द ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो रिवर वैलीज होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, जो डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं वाटर के, या पानी जो बहता हुआ आता है उससे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के काम में लाए जाते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये फ्लोरा और फौना एक डिफरेंट चैप्टर है, फ्लोरा और फौना। तो आपको जनरली मैं दिखा देता हूँ। ये क्या हो गए? फ्लोराज है, फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ रोमानिया। यहाँ तो फ्लावर्स आ गए, फ्लोरा एंड फौना, बट मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, फ्लोरा एंड फौना। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ कैटेगरी है जो कि फ्लोरा में आते हैं, कुछ कैटेगरी है जो कि फौना में आता है। तो बेसिक एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे हम मीनिंग दिखा देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना? तो ये क्या है? फ्लोरा एंड फौना refers to any plants and animals in the broadest sense of the word. तो फ्लोरा एंड फौना हम प्लांट्स और एनिमल्स को गिनती में लाते हैं। तो इसमें कैटेगरी है कि फ्लोरा की डेफिनेशन क्या है। फ्लोरा जो प्लांट से रिलेटेड है, फौना एनिमल्स से रिलेटेड है। ओके, तो ओ माय गॉड, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट्स प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल से हमें तेल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है, यानी हम उससे घर बना लेते हैं, उससे खाने की चीज़ें भी बना लेते हैं, उससे हम फ्यूल भी बना लेते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना लेते हैं।
तो क्या होता है ये? फ्लोरा की गिनती में आ जाते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट आइए। कंप्यूटर स्लो हो चुका है, इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। पर मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने सारे टैब खोल रखे हैं, मैं इसको एक झटके में क्लोज कर सकता हूँ। ये वॉल्केनिक माउंटेन हमारे सामने है, जो हमने जापान और अफ्रीका का शायद देखा था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो हमने फॉरेस्ट से गम, फॉडर, फ्यूल, शेल्टर, रेसिन्स एटसेट्रा। माउंटेन्स से हमें प्रोवाइड होता है आइडियली साइट फॉर टूरिस्ट्स। तो जनरली टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट होते हैं माउंटेन से। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर स्कैनिक ब्यूटी। उनकी खूबसूरती के कारण टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में कुछ स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे हैंगिंग ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब चीज़ें पॉपुलर है। कैन यू नेम ऑफ द प्लेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स? यहाँ पूछा गया है कि आप नाम दे सकते हैं इसका क्या, तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं प्लेटियस के बारे में। प्लेटियस इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये हमारे सामने प्लेटी माउंटेन कह लीजिए। ये एक तरह का लैंड है जो बिल्कुल फ्लैट है, टॉप से भी, यानी इसकी कोई चोटी नहीं है, फ्लैट से भी टॉप है। और इसके ये चारों तरफ इसके देख रहे जंगल जंगलात भी हैं, और ये बहुत चारों ओर, यहाँ पे हम 6.5 में इसका अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। A plateau may have some one or more sides with steep slopes। तो ये स्टीप स्लोप्स जो होता है एक से ज़्यादा जगह पे साइड में होता है, यानी कि बिल्कुल ही स्लीप होता है, स्टीप होता है इसका स्लोप जो है। हाइट ऑफ द प्लूटो, तो आपको इसका मीनिंग भी मैं क्लियर कर दूं। गुड। तो हमारा नेट स्लो हो गया था, फिर भी नेट नहीं बल्कि गू नहीं, कल गूगल नहीं, स्टीप स्लोप्स, हिल का साइड। स्टीप स्लोप्स यानी हिल का साइड हैविंग 15 फुट और ग्रेटर वर्टिकल राइज। ये जैसे सामने है स्लोप बने हुए एक तरह के, तो स्ट्रेट स्लोप होते हैं। यह एग्जांपल है कि स्टीप स्लोप्स डिफाइन एरियाज डेट एक्सीड अ सर्टेन परसेंटेज। सर्टेन 15 फुट का स्लोप है। हम पिक्चर वाइज अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और हमें समझ में आ जाएगा। ये सब जहाँ दिख रहा है ये स्टीप स्लोप्स, ये एक स्टीप स्लोप है, ये सब स्टीप स्लोप्स है, यानी साइड से
तरह से फ्लैट समझिए। तो यहाँ भी प्लेटरी में भी सेम ये है। द हाइट ऑफ द, इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन, प्लाटिया, प्लाटोज। देखो ये हमें पता चला, PLA, प्लाटोज, प्लाटोज। ठीक है। प्लाटोज often varies from few hundred meters to several thousand meters। तो प्लाटोज जो है हमेशा डिफरेंट होते हैं, यानी कब अक्सर डिफरेंट होते हैं, कुछ मीटर्स से, कुछ 100 मीटर्स से कुछ सेवरल मीटर्स तक एक जैसे होंगे, फिर डिफरेंट हो जाएंगे। तो प्लाटोज क्या है, लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड। तो ये प्लाटोज जो है माउंटेन की तरह पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। तो एक है द डेक्कन प्लाटो। तो ये डेक्कन प्लेटो इन इंडिया में है, जो कि ओल्डेस्ट प्लाटोज कहा जाता है। तो ये डेक्कन प्लाटोज इन इंडिया, हम कौन सा है ये हमें भी देखना है। इंडिया में है, इसका इमेज वेस्टर्न, वे इज दैट, यहाँ पे बताया इस मैप में, ये ड्रॉ किया गया है कि ये सतपुरुष, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लूटो प्लाटोज। तो ये डेक्कन प्लाटोज जो है, ये इसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत दूर दूर तक है। इंडिया में डेक्कन प्लूटो है, बहुत ही पुराना। और ईस्ट अफ्रीका में प्लूटो है, जो केनिया में है, तंजानिया में है, उगांडा में है, एंड वेस्टर्न प्लाटोज ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब एग्जांपल्स हैं। तिब्बत का भी प्लाटोज है, ये हाईएस्ट प्लाटोज है वर्ल्ड का। इसकी हाइट जो है 4000 से 6000 मीटर है बब, तिब्बत प्लाटोज। तो तिब्बत प्लाटोज भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तिब्बत प्लाटोज, ओके, ये है तिब्बत प्लाटोज। मैप में हमें इस तरह से दिखाई देता है। तिब्बत प्लाट इतना फैला हुआ है। ओके। तो इसकी 4000 6000 मीटर है सी लेवल से। प्लाटोज आर वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। इसके अंदर मिनरल पाया जाता है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लाटोज एरिया। तो माइनिंग का काम जो है प्लाटोज एरिया में ही होता है, क्योंकि वहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। द अफ्रीकन प्लाटोज इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो अफ्रीकन प्लाटोज जो है बहुत ही फेमस है, जहाँ से सोना और हीरा माइन किया जाता है, निकाला जाता है। इन इंडिया में ह्यूज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन कॉयल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लाटोज। तो इंडिया में जो है आयरन निकलता है, कॉयल निकलता है, मैग्नीज निकलता है। ये है छोटा नागपुर प्लाटोज। तो ये छोटा नागपुर प्लाटोज है किधर, नागपुर, नागपुर किधर है, नागपुर, ये वो वाला नागपुर तो नहीं है ये। छोटा नागपुर मैप में हमें इस तरह से दिख रहा है हमारे पास एक और। अच्छा, तो ये हमें मैप में हमें नजर आ रहा है, ये छोटा नागपुर प्लाटोज, ये तो वेस्ट बंगाल की तरफ है। शिलोंग इधर प्लाटोज। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, in the plateaus areas there may be several waterfalls as the river falls from a great height. In the plateaus areas, प्लाटोज एरिया में देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं, रिवर फॉल्स भी हो सकते हैं ग्रेट हाइट से। इंडिया में हुंद
हुंदरू हुंदरू फॉल्स है छोटा नागपुर में, वो प्लाटोज रिवर फॉल है। एंड दूसरा है सुबार सुबार नरेखा, सुबार नरेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल्स। तो हम ये छोटा भी ये भी देख सकते हैं, ये हुंदरू फॉल्स कहाँ है, कैसा है, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। हुंदरू फॉल्स हमारे सामने, ओके, ये है हुंदरू वाटरफॉल्स। तो ये प्लाटोज से निकल के आता है, झारखंड में है। हाँ, तो छोटा नागपुर झारखंड है यानी कि। नेक्स्ट, उसके बाद है सुबरनरेखा, ये कर्नाटका में बताया जाता है। हाँ, फॉल्स, फॉल्स डाल दे। तो ये है सुबरनरेखा रिवर, ये फॉल्स है। ओके, फिर ऐसी जोग फॉल्स भी है। ये सब एग्जांपल्स हैं वाटरफॉल्स के जो प्लाटोज से निकलते हैं। द लावा प्लाटोज आर रिच इन द ब्लैक सॉइल एंड आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। लावा प्लाटोज होता है वो बहुत ही रिच होता है, इसमें से काला काला सॉइल निकलता है, ब्लैक सॉइल। ये कैसा होता है ब्लैक सॉइल? ओके, इस टाइप का होता है और इससे जो है खेती बाड़ी में बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी फर्टिलिटी होती है इससे। मेनी प्लाटोज हैव स्कैनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। तो बहुत सारे प्लाटोज ऐसे हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। प्लेन्स, plains are large stretches on flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. Sea level से 200 ऊपर, 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं। और ये बहुत लंबे होते हैं, लार्ज होते हैं एक तरह से। और सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, और बहुत ही कुछ प्लेन जो हैं बहुत ही लेवल पे होते हैं। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडुलेटेड, कुछ जो है रोलिंग होता है, रोलाकार गोलाकार आकार के होते हैं, कुछ अनड्यूलेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। कुछ जो है प्लेन्स रिवर की वजह से बन जाते हैं, नदी की वजह से या उससे जुड़ी हुई चीज़ों की वजह से। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। जो रिवर का फ्लो होता है वो डाउन स्लोप्स को, डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के स्लोप्स को डाउन कर देता है और जिससे बिल्कुल फ्लैट प्लेन लैंड बन जाता है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स and they deposit their load consisting of stones and sand and silt in along their courses and in their valleys। तो वो किस तरह से कि वो सबसे पहले क्या होता है कि लैंड वाटरफॉल होता है, यानी रिवर फ्लो होता है, माउंटेन के स्लोप को डाउन करता है, फिर उसको इरोड दे उखाड़ के वहाँ से दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। फिर वो जो इरोडेड मटेरियल है उसको वो आगे बढ़ाता है। एंड देन दे डिपॉजिट देयर लोड, और वो सारे लोड को एक जगह जमा करता है जिसके अंदर पत्थर होते हैं, बालू होता है, और उसको काटता जाता है अपने हिसाब से। और इट इज़ फ्रॉम इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन आर फॉर्म्ड, और इस तरह से प्लेन्स जो है वो फॉर्म हो जाता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। तो प्लेन्स जो है बहुत ही फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, यानी वहाँ अगर कोई खेती बाड़ी करें तो वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो तो वो इजीली हो जाता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्लेन जो होते हैं बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वर्ल्ड में। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ जो है लार्जेस्ट प्लेन्स जो है वो रिवर्स के द्वारा बनाए गए, वो पाए जाते हैं एशिया में और
नॉर्थ अमेरिका में। इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन इंडिया, इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनाया गया। चाइना में यंगत्से इन चाइना। मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया, बट हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, और यही प्रोसेस है स्टडी का। यंग 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 कुछ समझ नहीं आया, बट यंगजी 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 पढ़ सकते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस। प्लेन्स इतना यूजफुल है कि सारी जीवन पनप सकती है। This great concentration of people are more flat land is available for building houses. लोगों का ज़्यादा ध्यान जो होता है फ्लैट एरियाज पे ही होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बिल्डिंग सा घर बन जाता है, कल्टीवेशन के लिए भी हो जाता है क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा है। लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव है कल्टीवेशन के लिए। इंडिया में भी इंडोजेनेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। जेंजेटिक इंडोजेंजेटिक इंडोजेंजेटिक प्लेन्स, ये हम ऐसे देख सकते हैं, इंडोजेनेटिक प्लेन्स। तो हमें यहाँ पे इंडोजेनेटिक प्लेन्स मिल सकता है। उसके लिए हमें तो ये हमें मैप में दिखाया गया है। हर मैप में टॉप के साइड इंडोजेनेटिक प्लेन्स दिखाए गए हैं और ये बहुत ही अच्छा माना गया है। आगे बढ़ते हैं। Landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous areas. इंसान अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स में रहते हैं। ज़िंदगी डिफ़िकल्ट भी होती है माउंटेन एरियाज़ में। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन में बहुत अच्छी कंडीशंस रहती है। इट इज़ वहाँ पे अच्छे जल्दी खेती बाड़ी हो जाती है, लोग घर बना लेते हैं, रोड बन जाता है। वही माउंटेन एरिया में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। क्या आप कुछ और डिफरेंसेस बता सकते हैं जो अलग-अलग लैंडफॉर्म्स में लोग रहते हैं? समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक के आने से, वोल्केनिक इरप्शन से, स्टॉर्म्स से, फ्लूड से वाइड डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। बहुत सारी लॉसेस हो जाती हैं लाइफ को, प्रॉपर्टी को, जगह को। तो बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क। हम इन सारे अगर चीज़ों को जानते हैं, नॉलेज होता कि किस तरह से ये चीज़ें लैंडस्लाइड्स आई मीन लैंडफॉर्म्स हैं और क्या-क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तो हम रिस्क को उस हिसाब से देखते फिर अगर रहने के लिए हमें कहीं भी पसंद करना है तो। You may find out from your own surroundings how many ways we use the land and water. हम अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं और किस तरह से कि कहाँ पे लैंड का क्या-क्या फॉर्म्स हैं और किस तरह से किस फॉर्म में लोग लोग रहते हैं। So these are the examples. ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसमें हम कंडीशंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पहला फोटोग्राफ देखिए, ये डेजर्ट का है। दूसरा फोटोग्राफ देखिए, ये बीच है, रिवर है, फॉरेस्ट है। फिर यहाँ ये प्लेन एरियाज जहाँ घर बने हुए हैं आई थिंक। ये एक लैंड स्लोप स्लाइड्स है, स्लोप साइड्स ऑफ माउंटेन। ये प्लेन साइड लग रहा है, ये रिवर है जिसमें राफ्टिंग का रिवर राफ्टिंग है ये। ये तो वैसा लग रहा है जैसे अम, वन ऑफ द फॉर्म है माउंटेन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड एरिया है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। चलें इसके क्वेश्चंस
हल करते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स क्या हैं? तो मेजर लैंड फॉर्म्स आपने यहाँ देखा है, इसका नाम लिख लें। मेजर लैंड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? मेजर लैंड फॉर्म्स यहाँ है। नहीं, हमने पढ़ा तो है मेजर लैंड फॉर्म्स, हमने यहाँ प्रोसेस पढ़ा है। ये है मेजर लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, रिवर्स, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। एक तो हो गया माउंटेन, प्लाटोज, उसके बाद रिवर, उसके बाद लेक, उसके बाद ट्रिब्यूटरी, फिर है डेल्टा, फिर पेनिनसुला, इस्थमो इस्थमुस, फिर कॉस्ट, फिर प्लेन, फिर बेसिन, फिर माउंटेन रेंज, हिल, स्ट्रेट आइलैंड, फिर आइसलैंड, आई मीन आइलैंड, फिर सी, माउथ ऑफ रिवर। तो यहाँ 17-18 टाइप से, आई थिंक 15-16-17-18 टाइप से लैंड फॉर्म्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लाटोज। प्लाटोज क्या है? वहाँ पे जो प्लाटोज है, माउंटेन में पीक जो है नुकीला होता है, बेस चौड़ा होता है, माउंटेन की हाइट होती है। प्लाटोज में क्या होता है कि प्लाटोज में एक जो पीक होता है, इसकी चोटी होती है, वो फ्लैट होती है, हर जगह फ्लैट होती है, और स्लोप होता है इसमें साइड से, और हर जगह एक जैसा होता है। और कुछ कहीं कहीं पे, जहाँ पे कुछ मीटर की दूरी पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जो ऊंचाई का एरिया होता है वो हॉस्ट कहलाता है, और जो नीचे का एरिया है वो ग्रेबन कहलाता है। ब्लॉक माउंटेन में है ना, ये तो ब्लॉक माउंटेन की बात थी, और ब्लॉक माउंटेन में ही प्लाटोज की बात नहीं, प्लाटोज ये है, वो ब्लॉक माउंटेन अलग था। सो सॉरी। तो अब प्लाटोज में एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, बिल्कुल फ्लैट, और साइड फ्लैट, टेप टॉप्ड भी फ्लैट होता है, और साइड से खड़ा होता है सराउंडिंग में। यहाँ देख सकते हैं प्लाटोज का। तो प्लाटोज में बस ये है कि इसमें टॉप भी उसका फ्लैट होता है, ऊंचाई होती है बट टॉप भी फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तरह का माउंटेन है? चले, माउंटेन तो हमने यहाँ पढ़ा है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, राइट, ये है। फिर है प्लेन्स के फॉर्म कितने हैं? प्लेन्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। प्लेन्स के फॉर्म, प्लेन्स formed, most of the plains are formed by river and tributaries। so हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फॉर्म्स पूछे गए, यानी अलग अलग तरह के प्लेन्स पूछे गए, या फिर कैसे फॉर्म्ड होता है ये पूछा गया है। हमें क्वेश्चन देखना है एक बार। ये पूछा गया है कि हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड कैसे होते हैं? तो दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड हियर, कि ये इस तरह से फॉर्म होते हैं। कैसे? प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज। ओके, ये नदी से और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से फॉर्म होते हैं, और वो किस तरह से फॉर्म होते हैं यहाँ से यहाँ हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, तो रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं वो आप खोज के पढ़ सकते हैं। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, ये भी उसके अंदर हमने पढ़ा था। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।